Good morning, students. In the last lecture, we studied properties of determinants. तो हमने दो प्रॉपर्टीज उस वक्त पढ़ी थी. एक पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू अनचेंज्ड रहता है. दैट इज इफ वी इंटरचेंज the rows and columns of a determinant, the value remains unchanged or unaltered. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम रोज को बनाएंगे कॉलम्स. दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? दूसरा हमने ये पढ़ा था अगर हम कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, C1 को लेंगे C3 की जगह या C3 को C1 की जगह या फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर हम इंटरचेंज करें तो उससे क्या होता है, उससे उसकी साइन चेंज होती है. इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज. क्या होता है अगर कोई भी दो रोज हम इंटरचेंज करेंगे या कोई भी दो कॉलम्स, अगर उसका पहले पॉजिटिव आएगा वैल्यू, फिर आएगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. अगर पहले 5 आएगा इंटरचेंज करने के बाद, अगर इंटरचेंज कोई भी दो रोज करेंगे तो फिर -5 आएगा. या अगर पहले आता है -7/2, फिर अगर इंटरचेंज हम करेंगे कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम, फिर आएगा +7. ये हमने पहले. आज हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मीन बिल्कुल सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो उससे क्या होता है, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो 0 होता है. 0 का मतलब होता है वैनिश होता है, वैनिश. ठीक है. If any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the determinant vanishes. अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0. वही मैंने यहां पर लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट वैनिशेस. वैनिश का मतलब है 0 बनता है. अब मैंने ये डिटरमिनेंट एक लिया है, फर्स्ट रो है A1 B1 C1, दूसरा भी है A1 B1 C1 है A2 B2 C2. ये डिटरमिनेंट डेल्टा मैंने लिया है. इसमें मैंने R1 और R2 सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेम लिया, आइडेंटिकल लिया है. ये A1 B1 C1, A1 B1 C1 दोनों सेम है. अब मैं इसमें क्या करूंगा, आई विल ऑपरेट R1 इंटरचेंजेस विद R2. इन्हें R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे. ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, लेकिन ये ऐसे सिंबल्स में दिखाते हैं दोनों साइड से, जो आपने पहले मैट्रिसेस में पढ़ा. तो ये जो डेल्टा आएगा, डेल्टा किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस सेकंड रो क्या है A1 B1 C1, यहां पर लिखूंगा सेकंड रो A1 B1 C1. अब सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो लिखूंगा. फर्स्ट रो क्या की जगह क्या लिखेंगे, वही A1 B1 C1, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये A2 B2 C2. फिर थर्ड रो A2 B2 C2. ये मैंने डिटरमिनेंट लिया, इसमें मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया. ये माइनस मैंने क्यों लिखा, वाई माइनस, क्योंकि हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था अगर हम कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होती है. तो अगर ये पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव आएगा. ठीक है. अब यहां से देखो ये क्या आएगा, ये आएगा जो ये डेल्टा है इक्वल टू माइनस, और ये दोबारा आप देखो ये दोबारा डेल्टा ही है. ये जो डिटरमिनेंट ये माइनस डेल्टा आएगा. डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा. इस माइनस डेल्टा को यहां ला, ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0. एम्प्लॉइज 2 डेल्टा इक्वल टू 0. Therefore डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, Therefore जो डेल्टा का वैल्यू आएगा, Therefore डेल्टा का वैल्यू 0. 2 is not equal to 0, therefore डेल्टा इज इक्वल. सिंपली ये डेल्टा लिया, इसमें R1 और R2 आइडेंटिकल लिए, फिर मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया. जब इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होती जाती है. ये डेल्टा आ गया, फिर माइनस, और ये फिर दोबारा डेल्टा है. डेल्टा प्लस डेल्टा आएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लॉइज डेल्टा इज इक्वल टू 0. हेंस हो गया इसका प्रूफ. यानी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो इसका वैल्यू 0 बनता है. इसका ऐसे भी एग्जाम्पल से भी मैं दिखाता हूं.
सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट डेल्टा बी द डिटरमिनेंट 2 3 2 3। ये वो डिटरमिनेंट है जिसमें C1 और C2 आइडेंटिकल है। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। पहला कॉलम है 2 3, सेकंड कॉलम भी है 2 3, आइडेंटिकल है। देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू निकालो, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, वो आएगा 6 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। ये आप कोई ऑर्डर 3 का लो, आप खुद कर सकते हो, आप वेरीफाई करोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका मैक्सिमम यूज होता है। क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू फिर 0 होता है। ठीक है, नाउ वी गो टू प्रॉपर्टी 4। अब जो अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी, तो इसमें हमने कहा कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो इसका वैल्यू 0 बनता है डिटरमिनेंट का। लेकिन उसमें से और एक प्रॉपर्टी निकलती है, वो है कि अगर कोई भी दो रोज और या कोई भी दो कॉलम्स के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, if the corresponding elements of any two rows or any two columns are proportional, then the determinant also vanishes। वो भी इसमें हम कर सकते हैं, सेम रेशो में अगर होंगे दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं डेल्टा, ये मैं लेता हूं 1 2, इसको 3, इसको 6। अगर आप देखोगे 1/3 2/6 वो भी आएगा 1/3, यानी इनका रेशो सेम है, 1/3 इक्वल टू 2/6, यानी R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। आप देखो इसका वैल्यू भी आएगा 0। 6 1 6 माइनस 6 1 6, दैट इज 3 2 6, दैट इज 0। अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशो कांस्टेंट होगा, से प्रोपोर्शनल होगा, देन द वैल्यू बिकम्स 0। लेकिन जो अब हमें प्रॉपर्टी करनी है, मेन फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है अगर किसी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट, किसी रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को हम किसी के से मल्टीप्लाई करेंगे, के कांस्टेंट है, तो वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k। ठीक है, ये यहां पर मैंने वही लिखा है, लेट, ये डिटरमिनेंट है, let if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the determinant gets multiplied by k। ये लिया मैंने डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया अलॉन्ग r1, जो आपको आता है, एक्सपेंड अलॉन्ग r1 लिख दिया मैंने, एक्सपेंड अलॉन्ग r1, वो आपको आता है a1 into a कैंसिल b2 c2 माइनस b3 c2 माइनस b1 into a कैंसिल a2 c3 माइनस a3 c2 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 into a कैंसिल a2 b3 माइनस a3 b2। ये नेम से फर्स्ट। अब मैं लिखूंगा लेट डेल्टा 1 बी द डिटरमिनेंट obtained फ्रॉम डेल्टा बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ r1 बाय k। ठीक है, ये डेल्टा 1 में लेता हूं, लेट डेल्टा 1 इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है इसके हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करोगे, ka1 kb1 kc1, फिर है a2 b2 c2, देन a3 b3 c3। यानी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई किया। लेट डेल्टा 1 बी द डिटरमिनेंट obtained फ्रॉम डेल्टा बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय k। ठीक है, अब इसको फिर एक्सपेंड करूंगा अलॉन्ग r1, एक्सपेंड अलॉन्ग r1, एक्सपेंड अलॉन्ग r1। अब आपको आता है, मैं आप दो स्टेप्स में कर सकते हो, मैं एक स्टेप में करूंगा। तो ये आएगा, जो डेल्टा 1 आएगा ka1
KA1 जिसमें रो और कॉलम में ये लाइन करेगा वो डिलीट B2C3 माइनस B3C2 फिर क्या आएगा माइनस KB1 ये कैंसल A2C3 माइनस A3C2 फिर क्या आएगा प्लस KC1 ये कैंसल A2B3 माइनस A3B2 ये अब आप देखो ये आएगा एम्प्लॉइज डेल्टा 1 इक्वल टू ये तीन टर्म्स है 1 2 3 इसमें भी के आई विल टेक के कॉमन लो यहां क्या आएगा A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 ठीक है इसमें के लिया कॉमन तो ये क्या आएगा माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस A3C2 फिर इसका के लिया कॉमन तो क्या आएगा प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 ये आ गया डेल्टा एम्प्लॉइज डेल्टा 1 इक्वल टू के इंटू अब आप देखो जो ब्रैकेट्स में है वो सेम ये है देखिए A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 यानी ये बिल्कुल जो ब्रैकेट्स में है वो किसके बराबर है डेल्टा तो ये आएगा K टाइम्स डेल्टा यही हमने किया था फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया तो उससे जो डिटरमिनेंट है दैट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय K if each element of a row or column is multiplied by K then the value of the determinant gets multiplied by K क्लियर मैं एक एग्जांपल से आपको ये वेरीफाई करूंगा लेट मी गिव एन एग्जांपल स्मॉल एग्जांपल आप ऑर्डर 2 में दूंगा ऑर्डर 3 आप खुद ट्राई करो example let delta be the determinant 2 4 0 minus ठीक है अब मैं क्या करूंगा लेट मी मल्टीप्लाई ये मैं करूंगा इसका वैल्यू पहले देखो क्या आएगा इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 0 इंटू 4 और ये आएगा एम्प्लॉइज डेल्टा इक्वल टू -2 आ गया ठीक है अब मैं लूंगा लेट डेल्टा 1 बी द डिटरमिनेंट obtained फ्रॉम डेल्टा मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ C2 सेकंड रो को इसे मल्टीप्लाई करेंगे चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा 2 0 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 माइनस 5 1 जा 5 यानी K की जगह मैंने 5 लिया I have multiplied each element of C2 by 5 अब इसका वैल्यू निकालो ये किसके बराबर आएगा 2 इंटू -2 आएगा -10 माइनस आएगा फिर 0 2 इंटू -5 आएगा -10 0 इंटू 20 तो ये आ गया डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आ गया वो आएगा -10 लेकिन ये जो ये -10 है दिस आई कैन राइट 5 इंटू -2 therefore delta 1 is equal to 5 times -2 किसके बराबर है डेल्टा के बराबर 5 टाइम्स डेल्टा इन्हें सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हो गया इसका वैल्यू 5 टाइम्स हो गया पहले था -2 फिर आया 5 इंटू -2 5 टाइम्स डेल्टा दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4 नाउ वी विल गो टू प्रॉपर्टी नंबर 5 जो इसमें अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more terms then the determinant can be expressed as
सम ऑफ मोर 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट का हर एक किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स होगा या मोर होगा या डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स होगा, तो ये डिटरमिनेंट है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, तो इसके इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। यही लिखा है यहां पर। तो इसका वेरिफिकेशन मैं यहां लिखूंगा, लेट डेल्टा बी द डिटरमिनेंट A1 plus alpha, B1 plus beta, and C1 plus gamma. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, ये मैंने डिटरमिनेंट लिया। जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। आज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, वो कैसे, यानी इसमें ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज रिटन एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स, ये A1 प्लस अल्फा, ये B1 प्लस बीटा, ये C1 प्लस गामा। तो अब हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सपैंड अलोंग C1 से एक्सपैंड करो, ठीक है। तो ये आएगा डेल्टा इक्वल टू, यानी फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स, आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये क्या आएगा A1 प्लस अल्फा इंटू क्या आएगा, ये कैंसल B2C3 माइनस C2B3 माइनस C2B3 ये कैंसल B2C3 माइनस C2B3 आएगा, माइनस B1 प्लस बीटा इंटू ये कैंसल A2C3 माइनस C2A3, ठीक है। फिर आएगा प्लस C1 प्लस गामा इंटू ये कैंसल A2B3 माइनस B2E3 ये। अब क्या मैं करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, जो ये पूरा है इसको पहले A1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको पहले मैं A के साथ मल्टीप्लाई, A1 के साथ, इसको B1 के साथ, ये मैं ऐसे लिखूंगा, दिस एम्प्लॉयज डेल्टा इज इक्वल टू A1 इंटू दिस, A1 इंटू क्या आएगा B2C3 माइनस C2B3 फिर क्या आएगा प्लस अल्फा इंटू, वो मैं थोड़ा सा यहां अलग लिखूंगा, प्लस अल्फा इंटू B2C3 माइनस C2B3, फिर इसको B1 के साथ माइनस B1 इंटू क्या आएगा A2C3 माइनस C2A3 इसी तरह इसको फिर किसके साथ करेंगे, माइनस बीटा इंटू दिस आएगा, माइनस बीटा इंटू क्या आएगा A2C3 माइनस C2A3 ठीक है। फिर आएगा इसके साथ C1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस C1 इंटू क्या आएगा A2B3 माइनस B2E3 और प्लस गामा इंटू दिस, वो यहां पर लिखूंगा, वो अलग A1 B1 C1 के साथ अलग, अल्फा बीटा और गामा के साथ अलग, गामा इंटू क्या आएगा A2B3 माइनस B2E3 ये अलग लिया मैंने,
और फिर ये अलग लिया, ये अलग लिया, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब आप देखो ये किसके बराबर है, ये आएगा डेल्टा इज इक्वल टू, इफ यू सी, जो ये पहला है जो विद इन ब्रैकेट्स है यहां से यहां तक, ये बनेगा A1 A2 ये आएगा A1, this will become the determinant, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और जो दूसरा बनेगा उसको A1 B1 C1 की जगह क्या, अल्फा बीटा गामा, इसलिए यहां आएगा अल्फा A2 A3, बीटा B2 B3, गामा C2, ये बनेगा, ये वाला डिटरमिनेंट, ये डेल्टा बनेगा। आप क्यों बनेगा ये आप देख सकते हो, A1 इंटू B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस B2A3, और इसी तरह ये भी है। तो ये बना सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, यानी इसके जो ये है फर्स्ट कॉलम था, इट वाज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, इसके सम ऑफ टू एलिमेंट, दिस डेल्टा वाज, जो ये डेल्टा है इसमें जो फर्स्ट रो के कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है दे आर सम ऑफ टू टर्म्स, इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। एक डिटरमिनेंट इसके साथ बनेगा A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3। This is the third property. In a sum of two determinants, one determinant with A1 B1 C1, second determinant with alpha beta and gamma. So if each element of a determinant is written as a sum of two or more terms, then the determinant can be written as sum of two or more terms. अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये बनता, यहाँ पर माइनस आएगा, यानी यहाँ होता है A1 माइनस अल्फा, B1 माइनस बीटा, C1 माइनस गामा, तो फिर ये बनता है डिफरेंस ऑफ टू, यहाँ पर ये आता और इसमें हम माइनस लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आता माइनस दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। तो इसमें ये होगी आपकी और एक प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज, लेकिन जो ये वीडियो है ये इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। सो आई विल स्टॉप हियर, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।